औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड यहाँ आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, तो क्वेश्चन है कि हमारे पास अ ट्रेन एंड अ बर्ड takes 20 seconds to cross each other if the train and bird moving at 150 meter per second and 30 meter per second respectively. Find the length of train. सो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन ये है कि मान लें कि हमारे पास कोई एक ट्रेन है। लेट्स से दिस इज़ अ ट्रेन एंड ट्रेन इसने बताया हुआ है कि जी ट्रेन मूव कर रही है। एंड अगर ये ट्रेन मूव कर रही है तो इसकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी जो उसने बता दी हमारे पास 150 मीटर पर सेकंड है। एंड देन इसने ये भी बताया कि हमारे पास कोई यहाँ पे एक बर्ड है जो बर्ड क्या करेगा, इस ट्रेन को क्रॉस करेगा। लेट्स से कि बर्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है कि इसको हम वी बी कह देते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो फिर ट्रेन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमारे पास कुछ यूँ होनी है। तो यहाँ पे इसने कंडीशंस बता दी हैं। कंडीशन क्या है कि ये जो आपके पास बर्ड है और जो ट्रेन है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मीन्स दैट कि जो बर्ड है ट्रेन के ऊपर से उड़ के जाएगा एंड देन कुछ टाइम लेगा क्रॉस करने के लिए। तो वो जो टाइम गिवन है हमारे पास, दैट टाइम इज़, यहाँ पे जो टाइम गिवन है उसने बता दिया कि वो हमारे पास है 20 सेकेंड। मीन्स कि बर्ड और जो ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इन 20 सेकेंड्स। और साथ में इसने जो स्पीड बता दी है, जो बर्ड की स्पीड है दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड एंड जो ट्रेन की स्पीड है दैट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। सो आपसे कह रहा है कि आप क्या करें, आपने यहाँ पे लेंथ बतानी है। लेंथ मीन कि आपने टोटल बताना है कि उन दोनों ने से एक टाइम के ऊपर साइमल्टेनियसली कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच। वो हमारे पास क्या है, वी नो दैट कि v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। यहाँ से अगर हम s फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आनी है दैट वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, और पहले हमने यही रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे पास ये आ गया बर्ड या ये आ गई ट्रेन और ये आ गया हमारे पास बर्ड आ गया। ये दोनों जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एंड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया भी था कि यहाँ पे अगर जब दोनों चीज़ों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो तो उन दोनों की वेलोसिटीज़ आपस में एड अप हो जाती हैं। सो अगर हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। सो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का दैट वुड बी इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जानी है दैट वुड बी इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आनी है। सो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 180 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। सो अब इस फार्मूले में पुट करेंगे एंड देन फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी लेंथ आ जाएगी। सो एस इज़ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू है 180 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ 20 सेकेंड। सो आपके पास सेकेंड विल गेट कैंसिल विद सेकेंड। सो एस की वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20। सो एस की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है दैट इज़ 3600 मीटर के बराबर। सो दिस इज़ एस एंड दैट इज़ बेसिकली द distance covered by both bird and train and which is further actually equal to the length of train because वो जो आपके पास बर्ड है ट्रेन के ऊपर से उड़ के गया होगा, जितनी देर में वो उड़ता रहा होगा उसने वही आपके पास जो ट्रेन की लेंथ है उसको ही कवर किया है। सो दैट्स वाई वही हमारे पास द लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। सो जो हमारे पास करेक्ट आंसर गिवन है दैट वुड बी आंसर सी, दैट इज़
3600 मीटर। सो दैट्स फॉर द डे। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।